जो सिर्फ 40 से 50 साल के हैं, अचानक दिल के दौरे से। ये एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य है दोस्तों। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज से, स्पेसिफिकली यूरोप से और अमेरिका से, तो ना ये करीब एज वाइज करीब 10 साल पहले ये हिट हो रहा है इंडियंस को। बिल्कुल सही कहा शालीन ने। हार्ट डिजीज की जो है ना, उससे हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो उसने बताया था कि भारतीयों में जो लिपोप्रोटीन का स्तर होता है वो सबसे मजबूत जेनेटिक मतलब जो है ना प्रॉब्लमेटिक है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में इंसर्ट करना चाहिए और मैंडेटरी होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज संवाद के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमेश और हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर क्या आप जानते हैं कि भारत में हजारों युवा जो सिर्फ 40 से 50 साल के हैं, अचानक दिल के दौरे से। ये एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य है दोस्तों। नमस्कार, मैं हूँ शालीन। हाँ प्रमेश, ये ट्रेंड है हमारे स्पेशली इंडिया में, भारत में, कि जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं वो बहुत अर्ली आ रहे हैं और उससे काफी जो है डेथ्स भी हो रही हैं। अगर हम देखें, अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज से, स्पेसिफिकली यूरोप से और अमेरिका से, तो ना ये करीब एज वाइज करीब 10 साल पहले ये हिट हो रहा है इंडियंस को। बिल्कुल सही कहा शालीन ने। हम इस मुद्दे पे पीछे के कारणों के भी विषय एक जैसे कारण पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो लिपोप्रोटीन या एलपीए को बोलते हैं। देखिए क्या है कि चलिए एक्सप्लेन करते हैं कि एलपीए लिपोप्रोटीन है क्या। तो एलपीए एज नेम सजेस्ट ये प्रोटीन है। हमारी बॉडी में इसका जो मेन फंक्शन होता है कोलेस्ट्रॉल के, जिसको कहते हैं ना फ्लो को, इसका अगर लेवल हाई आता है, परमिशन लिमिट से अगर हाई आता है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बुरा असर डालता है। और जो है क्योंकि स्टिकीनेस हो जाती है, फ्लो का रिडक्शन होता है ना, पॉपुलेशन का जो सेट ऑफ पॉपुलेशन पे रिसर्च हुई थी, उसमें एलपीए जो लिपोप्रोटीन का बहुत ज्यादा पाया गया था, और जिससे उन्हें हार्ट डिजीज की जो है ना, उससे हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है रमेश कि क्या हमारे पास ये जो रिसर्च है इसका पूरा प्रॉपर डेटा है, बिल्कुल। जिसकी हम बात कर सकें। जैसे एक डॉलिक पारेख है सर, एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में स्ट्रक्चरल हार्ट, कहते हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने 35 से 45 साल के बहुत से युवाओं को दिल का दौरा पड़ता है। ये पूरा डेटा के साथ साइड करते हैं। अब वो तो एक पूरे डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, और वो बोलते हैं कि उन्होंने ये देखा है। नहीं, एंड आई टोटली एग्री विद डॉक्टर पारेख स्टेटमेंट। काफी वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट हैं इंडिया में, तो और ये है ट्रेंड। और अगर आप देखें तो हम सबके अपने सर्किल होते हैं अपने देश में, आप देख रहे होंगे कि इस तरह की इवेंट्स होती का इशू, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइना, पेन, कार्डियक अरेस्ट इज वेरी कॉमन इन यंग एज। 35-40 कोई एज नहीं होती ये सब डिजीज की। तो प्रवेश एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या हमें जो हमारा रेगुलर ब्लड वर्क होता है उसमें। हाँ शालिम, ये बहुत एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग नहीं करते ना इसको। अभी हम देखें, अगर जैसे 2019 में एक रिसर्च हुई थी, जो उसने बताया था कि भारतीयों में जो लिपोप्रोटीन का स्तर होता है वो सबसे मजबूत जेनेटिक जो है ना प्रॉब्लमेटिक है, का कारण भी बनता है वो। तो ये फेटल हार्ट अटैक्स की भी पता नहीं लोग ये इंश्योरेंस कंपनीज और हम लोग ये जो ब्लड टेस्ट कराते हैं उसको लिपोप्रोटीन को, ये मेरी समझ से बाहर है। तो शायद जैसे अगर हम अगर देख जैसे एक्सपर्ट्स की राय लेना, एलपीए जो लिपोप्रोटीन होती है उसकी जांच और आमतौर से लिपिड पैनल में शामिल होनी चाहिए ना, जो हमारा स्टैंडर्ड लिपिड पैनल है उस। तो ज्यादातर लोग जो ये जानते नहीं कि भाई एलपीए क्या होता है, उनके लिए भी ये आसान हो जाएगा और अच्छा रहेगा। क्योंकि लेकिन इसमें सबसे बड़ी ये जो है ना, देखिए लेवल की बात करें तो दिल की बीमारी, दिल का दौरा या स्ट्रोक का संकेत हो सकता है ना, वो सब जो है हमें इस प्रोटीन से पता चल सकता है और हम इसको कराते नहीं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि लिपिड पैनल, लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं हम जब जो ब्लड वर्क कराने जाते हैं। डेफिनेटली एलपीए का टेस्ट है, हर टेस्ट एक डायग्नोस्टिक कोड से, एलपीए वाला डायग्नोस्टिक कोड जो है, आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट इज, बट उसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में इंसर्ट करना चाहिए और मैंडेटरी होना चाहिए। तो दिस इज वेरी गुड इंडिकेटर। हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है इंडिया में, जो सब गवर्न करता है, वो आईएमए विल कम अप विद सम स्ट्रेटजी एंड सेंड एन इंस्ट्रक्शन टू हमारे कार्डियोलॉजिस्ट को या फिजिशियंस को कि
ये टेस्ट को लिपिड प्रोफाइल में बिल्कुल शालीन, ये जो एलपीए का मतलब स्तर जो है जेनेटिक रूप से निर्धारित होता है ना, लेकिन कुछ मतलब लाइफस्टाइल्स में मतलब तो बदलाव करने की भी जरूरत होती है ना, तो उसकी जैसे उसको देखना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मतलब ट्रांस फैट जो होता है उसके खाने से मतलब भारतीयों में एक्चुअली ये लिपिड का ये जो लिपोप्रोटीन है उसका लेवल जो है बढ़ता है। तो ये मतलब एक एक्चुअली हमने इंडिया में भी अब अमेरिकन डाइट खाने चालू कर तो उसकी भी प्रॉब्लम, वो भी एक बड़ी बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, एक बहुत बड़ी चीज आपके क्या है कि हर मर्ज की एक ही दवा है। जो कोलेस्ट्रॉल की के रेगुलेशन के लिए जो वो लेते रहोगे प्रॉपरली, तो आप एलपीए को भी एड्रेस करते हैं, नंबर वन चीज। ठीक है, तो अब आपको क्या है ना, हमें एक चीज समझने की जरूरत है, हम हमारी जो बॉडी है किस तरह के फूड खाने की हिस्टोरिकली पूर्वजों से लेके किस तरह के फूड को हम एब्जॉर्व कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई जिसको कहते हैं ना प्रोसेस फूड, इस तरह की लाइफ स्टाइल होती है ना, मतलब हम एक्सरसाइज करते हैं तो और आजकल की जो ट्रेंड है ना कि जिम में चले गए और निकल गए, उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, आपके मसल बिल्ड हो जाएंगे बट नहीं नहीं आप वो हेल्दी नहीं कर पाते। तो उस चीज को समझने की और हम अपने खाने पर ना बहुत ध्यान देना चाहिए बेसिकली, वो बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल है। कार्बोहाइड्रेट्स जो मैं कहना चाह रहा था इन जनरल स्टेटमेंट में, वो कार्बोहाइड्रेट से जो बड़ा खाना है वो बहुत ही खतरनाक हो। कि मतलब अपने स्वास्थ्य पे प्रति मतलब जागरूक रहना, नियमित रूप से अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए और अगर संभव हो तो लिपोप्रोटीन को भी जांच करवाएं। स्वस्थ आहार खाएं, एक्सरसाइज करते रहें। याद रखें कि स्वस्थ दिल ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, पार्ट जो हमारा लाइफस्टाइल का है, तो उसको बहुत ध्यान देना है। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है ना प्रवेश की जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाले जो हमारे फूड है, तो उसको जैसा आपने बोला एकदम हमें अवॉइड करना चाहिए और इसके बिना काफी मुश्किल है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, टाइम से खाना, गुड क्वालिटी ऑफ फूड खाना, वो बहुत जरूरी है। ये काफी मेरे से थैंक्स टू यू रमेश कि ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे हमारे यूजर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है इसको समझना और इसको सीरियसली लेना। तो क्या होता है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है हमारी हेल्थ पे, इट विल बी टू लेट टू फिक्स, तो हमें सीरियसली लेना। तो चलो यहीं पे अपनी आज की ये एपिसोड खत्म करते हैं। तो धन्यवाद शालीन और धन्यवाद हमारे दर्शकों। स्वस्थ रहना सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए भी बहुत जरूरी है। अगले एपिसोड के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सच्चाई से जुड़े रहें और एक संवाद का नमस्कार। जय हिंद। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।